हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जेसी एकेडमी। मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, ऐसा बहुत बार और काफ़ी बच्चे पूछा करते हैं कि सर अगर हम लोग वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो हमको याद नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई किसी भी जो हमारे पास वोकैबुलरी का वर्ड है उसको लंबे समय तक अपनी मेमोरी में रिटेन करने की सीक्रेट क्या होती है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तब तो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वोकैब का वर्ड मुझे याद हो गया है, लेकिन होता क्या है कुछ समय के बाद हमारी हालत ऐसी हो जाती है हमें कुछ भी याद नहीं रहता। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, t.me/english by शुभम सर, जहाँ पर आपको एग्जाम रिलेवेंट सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। चलें, अब मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ कि जब भी वोकैबुलरी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप देखें या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखें, दोस्तों सिनेरियो जब पूरा स्टडी करेंगे, जब आप पूरी की पूरी स्टडी आप वहाँ पे देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई कहीं कहीं पर जो होता है कि बच्चे निमोनिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू वोकैब को याद करते हैं। ठीक है ना, राइमिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके बच्चे वोकैबुलरी को याद करते हैं। रूट वर्ड से बच्चे क्या करते हैं, वोकैबुलरी को याद करते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स जो कि एक बहुत अच्छा तरीका होता है, रूट वर्ड्स भी इनफैक्ट एक काफ़ी अच्छा तरीका है वोकैबुलरी को समझने का, उसको अप्लाई करने का। उससे बच्चे क्या करते हैं, वोकैबुलरी को याद करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ बच्चे जिस चीज़ से याद करते हैं वो है स्टोरी बना करके या एसोसिएट करके। दोस्तों, ये सारे के सारे काम करने के बावजूद भी हमको वोकैबुलरी के वर्ड्स जो है तो याद नहीं होते। वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी इस चीज़ को जानते हैं। चलें, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई ऐसा होता क्यों है। देखें दोस्तों, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ कि ऐसा क्यों होता है तो 1880s के समय में अगर हम लोग जाएँ तो एबन गॉस करके एक हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हुए, वो और उनकी टीम ने क्या किया, एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको समझना। उन्होंने क्या किया, फॉरगेटिंग कर्व बनाया। उन्होंने वहाँ पर ये बताया कि भाई अगर आप आज की डेट में 100% एफिशिएंसी के साथ में कोई भी चीज़ याद करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को 100% एफिशिएंसी से आज की डेट में याद करते हो या आप उसे पढ़ते हो तो हमारा जो बेसिकली रिटेंशन लेवल होता है ना, वो समय के साथ किस टाइप से होता है, फटाफट से आइए इसको एक बार देख लेते हैं। अगर आज मैं किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो डे 1 में बेसिकली मेरे पास क्या होगा, डे 1 में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 100% रिटेंशन। उस समय जिस समय मैं पढ़ रहा हूँ वो 100% रिटेंशन मेरे पास रहेगा। उसके बाद क्या होता है ना कि पढ़ने के बाद, किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद जस्ट 20 मिनट के बाद में आपका जो रिटेंशन लेवल होता है ना दोस्तों, वो 60% आ जाता है। मतलब 100 में से सिर्फ 60% आपको याद रहता है। फिर 1 घंटे बाद क्या होता है, 1 घंटे के बाद लगभग 43% चीज़ें ही आपको याद होती हैं। 9 घंटे के बाद की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 35% चीज़ें आपको यहाँ पर याद रहेंगी। एक दिन के बाद दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर एक दिन के बाद बेसिकली क्या होगा, आपको लगभग 33% चीज़ें ही याद रहेंगी। 2 दिनों के बाद लगभग 30% चीज़ें आपको याद रहेंगी। 6 दिनों के बाद करीब ये चीज़ हमारे पास आ जाता है 28% पे दोस्तों, ये हमारे पास आ जाता है। और 31 डेज़ के बाद में हमको सिर्फ और सिर्फ 18% चीज़ें याद रह जाती हैं। बात आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि भाई पहले जब मैंने चीज़ को पढ़ा तो तुरंत मुझे 100% चीज़ें याद थी, लेकिन लगभग 1 महीने के बाद मुझे सिर्फ 31 डेज़ के बाद में 18% चीज़ें ही मुझे याद हैं। ठीक है ना, ये मेरा रिटेंशन लेवल है। तो दोस्तों क्या हुआ ना, ये जो एबन गॉस थे इन्होंने ये फॉरगेटिंग कर्व बनाया, इसके साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ का सोल्यूशन भी हमारे पास प्रोवाइड किया है। चले, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ इसका जो सोल्यूशन है कि चीज़ें हम लोग भूलते हैं तो उस चीज़ को हम रिटेंशन अपने मेमोरी में उसको किस तरह से रिटेंशन उसमें हम लोग ला सकते हैं। इसको उन्होंने नाम दिया स्पेसिंग इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, स्पेसिंग इफेक्ट इन्होंने यहाँ पर बताया। एबन गॉस ने यहाँ पर क्या बताया, उन्होंने स्पेसिंग इफेक्ट बना हम लोगों को बताया कि स्पेसिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि द स्पेसिंग इफेक्ट रेफर्स टू द फाइंडिंग that long term memory is enhanced when learning events are spaced apart in time rather than massed in immediate succession। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेसिंग इफेक्ट की थ्योरी ये जो है ये एबन गॉस ने यहाँ पर दी। और इस थ्योरी के ऊपर रिसर्च करने के बाद में जो हमारे यहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं और जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने क्या किया कि इस स्पेसिंग इफेक्ट को समझ करके अपना एक रिवीजन करने का तरीका बनाया कि भाई अगर आप स्पेसिंग इफेक्ट के थ्रू इस चीज़ को समझ के अगर आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन आपको किस तरह से करना चाहिए। और यकीन मानिए 100% इफेक्टिव ये रिवीजन की स्ट्रैटेजी हमारे पास यहाँ पर होने वाली है। इंडिया में अगर आप देखें तो
बहुत ही बड़े बड़े अगर आप साइंटिस्ट को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो मेमोरी गुरु हैं, अगर आप उनकी यहाँ पर बात सुनेंगे, जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, अगर आप उनकी बात यहाँ पर सुने, या वॉशिंगटन डीसी में हाल ही में हुई रिसर्च में अगर आप इस चीज़ को देखें, तो सब जगह ये बोला गया है कि भाई स्पेसिंग अफेक्ट के माध्यम से अगर आप रिवीजन करते हैं तो चीज़ों को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखें यहाँ पर दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर बात क्या है आपने सुना होगा, ठीक है ना, बिस्वरूप रॉय चौधरी। जी हाँ, इनको हम लोग मेमोरी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी को, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। डायनेमिक मेमोरी मेथड्स नाम से इनकी बुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बुक है, और इसको काफ़ी ज़्यादा नाम भी मिला है देश और विदेश में। दोस्तों, इन्होंने भी अपने इस किताब में ये बताया है कि भाई रिवीजन जो होता है ना, रिवीजन करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने भी यहाँ पर ये बताया है कि स्पेसिंग टेक्निक के माध्यम से रिवीजन अगर आप करें तो आपकी मेमोरी के जो चीज़ों को रिकॉल करने की पावर होगी वो किस तरह से यहाँ पर इम्प्रूव होती है। आइए मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि भाई रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर स्पेसिंग टेक्निक को ध्यान में रखा जाए तो। देखें यहाँ पर दोस्तों, रिवीजन स्ट्रैटेजी में यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कोई भी वोकैब का अगर आप वर्ड पढ़ते हो, सिर्फ वोकैब की अगर मैं यहाँ पर बात नहीं करूँ, जनरल चीज़ों को भी अगर आप यहाँ पर याद करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, जनरल स्टडीज़ है, बैंकिंग के टर्म्स हैं, कोई फार्मूला वगैरह है, कुछ भी है, वो सब भी चीज़ें यहाँ पर इफ़ेक्टिव होने वाली हैं। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी क्या होना चाहिए? देखें दोस्तों, मेरा फर्स्ट जो रिवीजन होना चाहिए ना, वो सेम डे होना चाहिए। आज मान के चलिए मैंने किसी पर्टिकुलर वोकैब की बुक से एक पेज मैंने यहाँ पर पढ़ा है, मैंने यहाँ पर एक पेज पढ़ा हुआ है, तो अगर मैंने उस चीज़ को सुबह पढ़ा है तो शाम को सोने से पहले मुझे उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। और यहाँ पर देखें स्पेसिंग टेक्निक से क्या चीज़ निकाली गई है कि हर चीज़ का जो रिवीजन है ना वो 6 बार यहाँ पर होना चाहिए। किस तरह से होगा यहाँ पर देखें, तो पहला रिवीजन सेम डे आपको यहाँ पर करना है। मान के चलते हैं कि इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि 1 जनवरी को आपने वोकैब की बुक से, जो भी आपके पास वोकैब के सोर्सेज हैं या आप एडिटोरियल के माध्यम से वोकैब अपने रजिस्टर में नोट करते हैं, तो आपको उस ही दिन क्या करना है, उस पर्टिकुलर वोकैब के वर्ड को याद, आपको रिवाइज वहाँ पर कर लेना, ठीक है ना। मान के चलते हैं 1 जनवरी को आपने पढ़ा है और 1 जनवरी को ही आपने रिवाइज कर लिया। सेकंड रिवीजन मेरा कब होना चाहिए? सेकंड रिवीजन मेरा होना चाहिए सेकंड डे। आज पढ़ा है, कल मैं उसका दोबारा से रिवीजन करूँगा, मतलब 2 जनवरी को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं रिवीजन करूँगा जो मैंने कल पढ़ा था। थर्ड मेरा रिवीजन होना चाहिए 5वें या 6वें दिन। 5th या 6th डे मेरा क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। मतलब अगर 1 जनवरी को मैंने पढ़ा है तो 5 या 6 जनवरी को मैं इसका फिर से रिवीजन करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें 4th रिवीजन मेरा कब होना चाहिए? 4th रिवीजन मेरा किसी भी चीज़ का होना चाहिए 14th या 15th डे। अगर मैंने 1 जनवरी को कोई चीज़ पढ़ी थी तो 14th या 15th जनवरी को भी मुझे उसे रिवाइज़ करना है। 5th रिवीजन मुझे यहाँ पर कब करना है? 5th रिवीजन मुझे करना है आफ्टर 1 मंथ। कहने का मतलब अगर 1 जनवरी को आपने किसी चीज़ को याद किया था, पढ़ा था, कोई कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है ना, तो उसको आप 30 जनवरी या 31 जनवरी तक रिवाइज कर लीजिए। और जो 6th मेरा यहाँ पर रिवीजन होगा वो होगा आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च आपका निकल गया, 1 अप्रैल को आप इसको यहाँ पर रिवाइज कर लें। दोस्तों, अगर इस तरह से रिवीजन किया जाए ना, रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी भी हमारी प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है ना, रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी भी हमारी प्रॉपर नहीं होती। हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, पढ़ाई 1 बार, मनन 2 बार और चिंतन 3 बार, कम से कम होना चाहिए रिवीजन, ठीक है ना। ये जस्ट एक कहावत है, उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखिए दोस्तों। रिवीजन हमको एन टाइम्स करना है, ठीक है ना, मतलब एन टाइम्स हमको रिवीजन तो करना है, लेकिन रिवीजन करने की भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ों में हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव्ड मैं मेथड आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। हिंदुस्तान के और दुनिया के बहुत सारे लोग इसे आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं और सभी को इसका बेनिफिट भी मिला हुआ है। अच्छा, इस तरह से रिवीजन करने से बेसिकली क्या हो रहा है, आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि आपने सुना होगा कि भाई चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी टेम्पोररी मेमोरी में रहती है, ठीक है ना। हमको यहाँ पर क्या करना है, रिवीजन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारी टेम्पोररी मेमोरी में है ना, उसको हम अपनी टेम्पोररी मेमोरी से कहाँ भेज रहे हैं, परमानेंट मेमोरी में हम उसे भेज रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, मालूम है क्या होने वाला है, जब आप रिवीजन 1 करोगे, रिवीजन 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे और 6 करोगे, जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ता जाएगा ना दोस्तों, वैसे वैसे रिवाइज करने में आपको समय भी कम लगेगा। यू विल नीड लेस टाइम। अगर आप दूसरा बार रिवीजन कर रहे हो तो पहली
बार से कम लगेगा, तीसरी बार रिवीजन कर रहे हो तो दूसरी बार से कम लगेगा। इस तरह से धीरे 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 क्या होगा, रिवीजन जब आप करेंगे तब आपको समय भी कम लगने लगेगा, ठीक है ना। 6 रिवीजन के बाद में अगर आपको और भी रिवीजन करना है तो आप इस चीज़ को फिर से 3 महीने के बाद आप क्या कर सकते हो, फिर से इस चीज़ को रिपीट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर 3 महीने के बाद आपका रिवीजन हो चुका है, 6 रिवीजन हो चुके हैं, अब इसके बाद का मैं रिवीजन कब करूं, अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी रिवीजन करने की ज़रूरत है देन फिर आप 3 महीने बाद करिए। फिर आपको लगता है कि नहीं अब भी हमको रिवीजन करने की ज़रूरत है, फिर से आप उसके 3 महीने बाद रिवीजन करिए, ठीक है ना। देखें दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये जो रिवीजन टेक्निक मैंने आपको यहाँ पर बताई है ये आपको बिल्कुल पसंद आएगी, और अब आपको वोकैब के वर्ड्स जब आप याद करोगे अब उसके बाद आप इसको भूलेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आपकी मेमोराइज़ करने की जो पावर है चीज़ों की वो बिल्कुल यहाँ पर डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं, जहां पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं रोज़ फ्री पीडीएफ इंग्लिश की वोकैब की। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ जो हमारे अपकमिंग यूट्यूब के सेशंस हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारी टेस्ट सीरीज़ और हमारे वीडियो कोर्सेज़ के बारे में भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी हमसे वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। टिल देन, stay safe and take care.